Next topic of your syllabus is agronomy. Agronomy is a branch of agricultural science which deals with principles and practices of soil, water and crop management. Agronomy जो है that is the branch of science, branch of agricultural science. Agricultural science की एक branch है जो कि प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, सॉइल किस तरीके से, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल किस तरीके से कौन कौन से प्लांट्स के लिए सूटेबल है, कौन सा प्लांट्स की न्यूट्रिशन सॉइल के लिए, सॉइल के अंदर बेटर है, और वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट किस तरीके से वाटर और क्रॉप जो हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको मैनेज किया जा सकता है. Agronomy can also be defined as a branch of agricultural science that deals with the methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity. प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्रॉप और एनवायरनमेंट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसकी ब्रांच जो है, वो स्टडी की जो ब्रांच है, दैट इज़ एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग plants by agriculture for food, fuel, fiber, chemical recreation और land conservation. एग्रोनॉमी जो है वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है जिसमें प्लांट्स और एग्रीकल्चर, प्लांट्स को किस तरीके से एग्रीकल्चर के हेल्प से फूड, फ्यूल और फाइबर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. केमिकल्स रिक्रिएशन और लैंड कंजर्वेशन. एग्रोनॉमी हैज़ कम टू इंक्लूड रिसर्च ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, मटीरियोलॉजी एंड सॉयल साइंस. तो जो एग्रोनॉमी है उसके बीच में सारी की सारी टर्म्स, जो प्लांट जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट की बाहरी स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने की जो प्रोसेस है उसके बारे में है, मीटियोरोलॉजी है, एंड सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस के बारे में, सॉइल फिज़िक्स के बारे में, सॉइल फिजियोलॉजी के बारे में सारी स्टडी जो है that is included. It is the application of a combination of sciences such as biology, chemistry, economics, ecology, earth science and genetics. तो इसके बीच में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, अर्थ साइंस और जेनेटिक्स, ये सारी की सारी स्टडीज़ का जो कम्बिनेशन है दैट इज़ एग्रोनॉमी. एंड प्रोफेशनल्स ऑफ एग्रोनॉमी आर टर्म्ड एज एग्रोनॉमिस्ट. प्लांट ब्रीडिंग है आगे, जिसमें this topic of agronomy involves selective breeding of plants to produce the best crops for various conditions. अच्छी कंडीशंस के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए बेस्ट क्रॉप्स को चूज़ करने के लिए और प्रोड्यूस करवाने के लिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स जो है वो की जाती है. प्लांट ब्रीडिंग हैज़ इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड. इसकी वजह से क्रॉप यील्ड बढ़ती है. हैज़ इम्प्रूव्ड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ न्यूमरस क्रॉप्स. क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू में इंक्रीज आता है, इंक्लूडिंग कॉर्न. इसमें कॉर्न शामिल है, सोयाबीन है, वीट है. इन सब प्लांट्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाने पे बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है. इट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नए तरीके के प्लांट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो पाती है. फॉर एग्जाम्पल, ए हाइब्रिड ग्रेन नेम्ड ट्रिटिकेल was produced by क्रॉस ब्रीडिंग राई एंड वीट. राई और वीट को क्रॉस ब्रीड करवाने से ट्रिटिकेल नाम का जो नया हाइब्रिड ग्रेन है वो बनाया गया है. ट्रिटिकेल कंटेन्स मोर यूजेबल प्रोटीन दैन डज आइदर राई और वीट. राई और वीट से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छा यूजेबल प्रोटीन जो है ट्रिटिकेल से मिलता है. एग्रोनॉमी हैज़ आल्सो बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिसर्च. एडिशनली, फॉर डेवलपमेंट turf grass, the use of plant breeding has resulted in reduction of the need for fertilizer and water inputs, as well as turf types which show increased resistance to diseases. तो कई तरीके के जो इनपुट, वाटर इनपुट्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के बाद डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट ब्रीड जो हैं उनको भी बनाया जा चुका है. आगे है बायोटेक्नोलॉजी. किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया जा सकता है. Agronomists use biotechnology to extend and expedite the development of the desired characteristics. Biotechnology is often a laboratory activity requiring field testing of the new crop varieties that are developed. तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से लेबॉर्ट्री एक्टिविटी जिनमें फील्ड टेस्टिंग ऑफ न्यू क्रॉप्स जो है वो भी बनाई जाती है. In addition to increasing crop yields, agronomic biotechnology is being applied increasingly for novel uses other than food.
फूड के अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे इन जो क्रॉप्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उनको सस्टेनेबली बनाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, ऑयल सीड इज एट प्रेजेंट यूज्ड मेनली फॉर margarine and other food oils, but it can be modified to produce fatty acids for detergents, substitute fuels and पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है, डिटर्जेंट्स के लिए फैटी एसिड्स बनाने के लिए ऑयल सीड्स को यूज़ किया जा रहा है, और सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स जैसे पेट्रोकेमिकल्स को बनाने के लिए भी ऑयल सीड्स को यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिस्ट स्टडी सस्टेनेबल ऑलवेज टू. सॉयल साइंस है जिसके बीच में सॉयल की साइंस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है. एग्रोनॉमिस्ट स्टडी सस्टेनेबल वेज टू मेक सॉयल्स मोर प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल. तो सॉयल जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एग्रोनॉमिस्ट जो है सस्टेनेबल वेज यूज़ करते हैं. दे क्लासीफाई सॉयल्स एंड एनालाइज दैम टू डिटरमाइन वेदर दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ. सॉयल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अलग अलग किस्मों में कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है. Common macronutrients analyzed include compounds of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. तो कॉमन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके बीच में नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर. इनका कंटेंट सॉइल में देखने को मिलता है. सॉइल इज ऑल्सो असेस्ड फॉर सेवरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक एंड बोरोन. अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में प्लांट के थ्रू नीडेड हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर इन नीड in higher amount by the plants. The percentage of organic matter, soil pH and nutrient holding capacity, cation exchange capacity are tested in a regional laboratory. Agronomists will interpret these laboratory reports and make recommendations to modify soil nutrients for optimal plant growth. एक एग्रोनॉमिस्ट जो है उसका काम रहता है कि इन सारी की सारी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को स्टडी करना और रेकमेंड करना कि कौन से सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमल हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को बचा के किस तरीके से रखा जा सकता है. Additionally, agronomists develop methods to preserve soil and decrease the efforts of erosion by wind and water. ठीक है, तो ताकि सॉइल इरोजन कम से कम हो, ऐसे मेथड्स और ऐसे एफर्ट्स जो हैं वो एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू किए जाते हैं, एग्रोनॉमी में किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, ए टेक्निक नोन एज द कंटूर प्लोइंग मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंजर्व रेनफॉल. कंटूरिंग या कंटूर प्लोइंग जो है उसको किया जाता है ताकि सॉइल के आसपास जो ताकि किनारों पे खेतों के किनारों पे जो सॉइल है उसको प्रिवेंट किया जा सके, सॉइल इरोजन ना हो रेनफॉल की वजह से या विंड की वजह से. रिसर्चर्स ऑफ एग्रोनॉमी आल्सो सीक वेज टू यूज सॉइल मोर इफेक्टिवली फॉर सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स. बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स जो हैं एग्रोनॉमी में बाकी कई मेथड्स जो हैं उनको डेवलप कर रहे हैं. सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड द डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल मैन्योर, वाटर पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन द सॉइल. मेजर जो कंसर्न है वो कौन से हैं? एनिमल मैन्योर, वाटर पोल्यूशन के लिए हैं, पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेशन के लिए हैं, एज वेल एज प्रिजर्विंग द सॉइल फॉर फ्यूचर जनरेशन सच एज द बर्निंग ऑफ द पैडॉक्स आफ्टर क्रॉप प्रोडक्शन. तो फ्यूचर जनरेशन्स को हार्म ना हो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए जो पैडॉक्स हैं उनकी बर्निंग, जो पराली को आग लगाई जाती है उस चीज़ को रोकना ज़रूरी हो गया है. पास्चर मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूड नो टिल फार्मिंग, planting of soil binding grasses along contours on steep slopes and using contour drains for of depths as much as 1 meter. ठीक है, तो कंटूर ड्रेन्स जो हैं 1 मीटर की गहराई तक तक होने चाहिए और उसमें कंटूर्स जो हैं उनमें स्टीप स्लोप्स की हेल्प से जो पानी की वेस्टेज है उसको बचाया जा सकता है. एग्रो इकोलॉजी है आगे. एग्रो इकोलॉजी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स विद एन एम्फेसिस ऑन इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस. मैनेजमेंट है ये एग्रीकल्चरल सिस्टम्स की जिसके बीच में इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चरल सिस्टम को मैनेज किया जाता है. This topic is associated closely with work for sustainable agriculture, organic farming and alternative food systems
एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम्स। तो इसके बीच में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर दिया जाता है, अल्टरनेटिव फूड सिस्टम्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम्स के ऊपर।